11th क्लास में हम लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं और कॉनिक सेक्शन में भी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है पैराबोला। पैराबोला में हम लोगों ने बेसिक सा डेफिनेशन पैराबोला का एक देखा था। पैराबोला के बेसिक डेफिनेशन के बाद आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी परवलय का मानक समीकरण। क्या होता है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का? हम लोगों ने अगर पैराबोला का एक डायग्राम देखा है तो पैराबोला का डायग्राम जो है कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर इसका फोकस होता है और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये परवलय की नाभि है, ये इसकी नियता है और ये हमारा पैराबोला है। एक्चुअल में 4 टाइप के पैराबोलाज होते हैं। पैराबोला 4 टाइप के होते हैं। परवलय 4 प्रकार के होते हैं। जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, वो 4 प्रकार का होता है। कैसे 4 प्रकार का होता है? फर्स्ट वाला जो पैराबोला है वो सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। फिर से ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और फोर्थ वाले के लिए भी ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। हम लोगों ने बात किया कि 4 टाइप का पैराबोला होता है। पहला वाला टाइप का पैराबोला जो है कुछ इस तरह से रहता है। दूसरा वाला टाइप जो होता है कुछ इस तरह से होता है। तीसरा वाला जो टाइप होता है ये इस तरह का होता है और चौथा वाला जो होता है इस तरह का होता है। यही 4 टाइप के हमारे पैराबोला होते हैं। इस वाले पैराबोला में इसका फोकस, इसकी नाभि जो है वो यहाँ पर होती है और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, जो इसकी नियता है, वो यहाँ पर होती है। इस वाले पैराबोला में जो इसका फोकस, जो इसकी नाभि होती है, वो यहाँ पर होता है और जो इसका डायरेक्ट्रिक्स नियता है वो यहाँ पर होता है। इस वाले थर्ड वाले पैराबोला में इसका जो फोकस है, जो इसकी नाभि है, वो यहाँ पर होती है और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, इसका जो नियता है, वो ये होता है। इस फोर्थ वाले में जो इसका फोकस, जो इसकी नाभि है, वो यहाँ पर होगी और जो इसका डायरेक्ट्रिक्स है, जो इसकी नियता है, वो यहाँ पर होती है। यही 4 टाइप का पैराबोला है। अब बात अगर हम करें इसके इक्वेशन की, क्या है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन, तो ये फर्स्ट वाला जो है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y² = 4ax। सेकंड वाले का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y² = -4ax। ये थर्ड वाले का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² = 4ay और इस चौथे वाले का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मानक रूप होता है, वो होता है x² = -4ay। याद करने के लिए बहुत ही आसानी से याद होता है। कैसे याद करेंगे? y² का 2 है, x² का भी 2 है। पहला चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि x² का 2 है और y² का भी 2 है। एक और सरल सा तरीका है, आप समझिए, ये हमारा पैराबोला होता है, परवलय हमारा यही होता है।
अब ध्यान से देखिए, इस परवलय का जो ये मुंह है ये इस साइड में खुला हुआ है। तो मैं कैसे याद करता हूँ, इस परवलय का मुंह, इस पैराबोला का मुंह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुला है। इस वाले पैराबोला का मुंह जो है एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में खुला है। इस वाले पैराबोला का मुंह जो है वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में खुला है और इसका मुंह जो है वाई के नेगेटिव में खुला है। अब देखिए कैसे याद होता है, x अगर यहाँ पर पॉजिटिव में मुंह खुला है तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है। ये वाला हिस्सा x के नेगेटिव में अगर इसका मुंह खुला है तो x वाला हिस्सा माइनस में है। इसका मुंह जो है y के प्लस वाले साइड में खुला है तो ये y प्लस में है और इसका मुंह अगर y के माइनस वाले में खुला है तो ये माइनस में है। अब बात करते हैं आखिर ये इक्वेशन आता कैसे है। एक को अगर हम डिराइव कर लेंगे बाकी को आराम से आप डिराइव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये वाला जो एक पैराबोला है इसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव कैसे किया जाता है, आता कैसे है ये। इसके लिए सबसे पहले ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब यहाँ पर जो पैराबोला होगा वो हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। इसकी नाभि, इसका जो फोकस होता है वो यहाँ पर होगा। अब इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, जो नियता होती है, वो यहाँ पर रहता है। अब चलिए समझिए, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये बिंदु एक्स अक्ष पर है। अब एक्स अक्ष पर अगर कोई भी मैं पॉइंट ले लूँ तो उस पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये पॉइंट जो है x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा x का वो प्लस वाला होगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट को तो आप जानते हैं ओरिजिन होता है, मूल बिंदु है ये वाला बिंदु। अब यहाँ से ये वाली दूरी आप a0, यानी ये जो हमारा s है, यानी ये जो हमारा फोकस है, इस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट a0 ले लिया। a क्या है, कोई नंबर होगा x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई भी नंबर 2, 3, 4, 7 कुछ भी हो सकता है। ये हमारा a है। a चूँकि एक कांस्टेंट है, a जो है अपने आप में एक कांस्टेंट है, अचर है। हमने यहाँ पर इसका निर्देशांक a0 ले लिया। अब इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। इस वाले पॉइंट को हम a नाम दे देते हैं और ये हमारा 0, 0 है। ऐसे आप चाहें इसको O भी बोल सकते हैं। हमने पैराबोला का कल डेफिनेशन देखा था। पैराबोला का डेफिनेशन क्या था, परवलय की परिभाषा क्या थी। परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसका एक नियत बिंदु तथा एक नियत रेखा से दूरी सदैव समान होती है। Parabola is the locus of a moving point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point and a fixed line remains the same। यही था। डायग्राम में हम लोगों ने कैसे समझा था, ये हमारा एक फिक्स्ड लाइन था, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट था। अब इन दोनों के बीच में हम एक पॉइंट को इस तरह से ऐसे मूव करा रहे थे कि इस पर कोई भी अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ तो इस पॉइंट का यहाँ से दूरी और यहाँ से इस पर जो ये परपेंडिकुलर डालेंगे ये दूरी हमेशा बराबर रहे था। अब ज़रा सोचिए, ये पॉइंट A जो है इस पैराबोला पर है कि नहीं है। ये पॉइंट A जो है इस पैराबोला पर है। तब डेफिनेशन के हिसाब से
इस पैराबोला पर जो भी पॉइंट आएगा उसका फोकस से दूरी और यहाँ पर जो पॉइंट है उसका इससे दूरी हमेशा बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट ए है, यहाँ से एस तक का बीच का जो दूरी है वो तो अपने आप में ए है। सोचिए, आप एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट लेकर आप इसको 4 बता रहे हैं तो ये 4 कहाँ से है? ये 4 इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 4 है। ठीक वैसे ही अगर मैंने s का कोऑर्डिनेट a0 बताया है तो ये a कहाँ से है? तो ये a जो है इस पॉइंट से यहाँ तक के बीच की दूरी है। अब पैराबोला का डेफिनेशन क्या कहता है कि यहाँ से लेकर ये वाली दूरी और यहाँ से लेकर ये वाली दूरी जो है हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ से लेकर ये दूरी और यहाँ से लेकर ये दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से ये वाली दूरी अगर a है तो ये वाली भी दूरी a ही होगी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा -a0 होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि माइनस क्यों लगा दिए? आप सोचिए, यहाँ से इधर अगर ये 4 है तो अगर सेम दूरी मैं यहाँ पर लाऊं तो इस पॉइंट को मैं -4 बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। इसके इस साइड में x जो रहेगा वो प्लस में रहेगा और इसके इस साइड में जो x रहेगा वो माइनस में रहता है। तो यहाँ से ये वाला साइड में अगर प्लस में था तो यहाँ से ये वाला साइड में माइनस होगा। अच्छा, अगला चीज़, ये लाइन को ध्यान से देखिए, ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन जो है इस y अक्ष के समानांतर है। अब स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आइए। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस सीखा है। सरल रेखा के चैप्टर में हम लोगों ने x अक्ष और y अक्ष के समानांतर खींची गई रेखा का समीकरण देखा है। कैसे? ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। अब अगर मैं कोई भी लाइन ऐसे खींच दूँ तो ये लाइन जो है इस x के पैरेलल है। अब x के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन जो होता है उसमें जो भी वैल्यू होगा वो y का होता है। इस वाले का इक्वेशन y = -k होगा क्योंकि ये y नेगेटिव वाले साइड में है। अगर मैंने लाइन यहाँ खींचा रहता तो ये लाइन x के पैरेलल है। अब इस लाइन का इक्वेशन y = k लिखता मैं क्योंकि यह प्लस वाले साइड में है। ऐसे ही कैसे याद रखते थे हम लोग कि x के अगर पैरेलल है तो उसमें केवल y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक ऐसे ही ये x है और ये y है। अगर मैं y के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दूँ, y अक्ष के समानांतर अगर मैंने एक रेखा खींचा तो इसका इक्वेशन x = h आता था। और अगर यही लाइन इधर रह जाए तो इसका इक्वेशन x = -h आता है। अब ये h क्या है? h जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो दूरी होता था यही h होता था। अब समझिए, यहाँ से ये वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस निकाला गया था वो तो -a था। तो ये जो लाइन है ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। y के अगर ये पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन x = -a। x = -a क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट -a है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट P लेट कर लिया। इसका कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक xy है। अब हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था पैराबोला का कि यहाँ से ये वाला दूरी और यहाँ से इस पर जो डाला गया परपेंडिकुलर है, m नाम दिया था इसको हमने, PS = PM, यही पढ़े थे। PS = PM।
तो पी एस इज इक्वल टू पी एम करने पर पैराबोला का जो डेफिनेशन था उसमें हमने पढ़ा था पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी एस मतलब पी से एस का दूरी, तो पी से एस का दूरी जब निकालेंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा। ये हमारा पी एस निकल गया। और पी एम कैसे निकालते थे? पी एम निकालने के लिए हम ज़रा इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर ये हमारा एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और यहाँ पर एक लाइन है। लाइन का इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू माइनस ए। इसको जब इधर लेकर आ जाएंगे तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते थे, यहाँ से लेकर जो ये परपेंडिकुलर डाला जाता है, इस परपेंडिकुलर को हम d वाले फॉर्मूले से निकालते थे। d का फॉर्मूला कैसे होता था? लाइन के इक्वेशन में x और y जो रहता है उसकी जगह पर इसको रखा जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, y तो कहीं है ही नहीं। y अगर नहीं है तो जो है उसी में हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर x ही रखेंगे। तो x प्लस ए अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा। यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर pm जो हमने निकाला वो pm हमारा क्या निकल कर आया? x प्लस ए अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। अब इसके बाद हम क्या करते थे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते थे, दोनों पक्षों में वर्ग करते थे। तो कैसे? दोनों साइड में जब आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये वाला रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तब रूट अंडर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये तो हमारा y स्क्वायर आ जाएगा, y में से 0 माइनस करिएगा तो केवल y ही बचेगा, इज इक्वल टू रूट अंडर 1 आएगा। नीचे में डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ से x प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर है क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया है। इस स्क्वायर के कारण ये रूट हट जाएगा। अब क्या बचेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस का a स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का a स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इन सब को आप उधर भेज दीजिए। यहाँ क्या बचेगा? वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का a स्क्वायर पहले से है, ये एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये जब उधर जाएगा प्लस का 2ax, और ये a स्क्वायर जब उधर जाएगा माइनस का a स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर भी कट जाएगा, 2ax प्लस 2ax, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यही मानक रूप है। किसका? इस वाले पैराबोला का। अब जरा सेकंड वाले पैराबोला का सोचिए। सेकंड वाले का इक्वेशन हमने क्या लिखा था? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay लिखा था। जरा उसके डायग्राम के बारे में सोचते हैं कि उसका डायग्राम कैसा था। उसके डायग्राम में ये वाला जो मुंह इस साइड में खुला है, ये इधर में खुला था, यानी
ये हमारा x है, ये हमारा y है। ये था, और इसमें डायरेक्ट्रिक्स नियता जो थी वो यहाँ पर थी है। इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन जो था वो था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax उसका इक्वेशन था। अब आपको लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, जैसा सॉल्व इसको किए थे ठीक वैसे ही इसको भी करना है। कैसे? यहाँ पर इसका फोकस होगा। फोकस चूंकि x पर ये नेगेटिव साइड में है तो ये पहले से -a0 होगा। ये वाला पॉइंट हमारा 0 0 तो पहले ही होता है। देखिए 0 0 यहाँ पर भी था, 0 0 यहाँ पर भी था। -a0 अगर ये s है तो जरा इस वाले पॉइंट के बारे में सोचिए, ये क्या होगा। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी a था, लेकिन ये माइनस साइड में था इसलिए माइनस लगा है। ये पहले से माइनस साइड में -a0 है तो ये वाला पॉइंट जो होगा a0 होगा। ये वाला पॉइंट -a0 था तो इसका इक्वेशन, इसका समीकरण हमने x इज इक्वल टू -a लिखा था। ये a0 है तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू प्लस का a लिखेंगे। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पर एक पॉइंट P लेट कर लेना है जिसको कोऑर्डिनेट को आप xy बताइए, और यहाँ से PS और यहाँ से PM। वापस वही किस्सा, PS इज इक्वल टू PM करिए, सॉल्व करिए। लास्ट में देखिएगा यहाँ पर अपने आप यहाँ पर आपका -4ax आएगा। ये तो हो गया हमारा सेकंड वाला। बात अगर हम करें थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले में थर्ड वाले का जो डायग्राम था याद करिए कैसा था। ये हमारा x है, ये हमारा y है। थर्ड वाला ऐसा था। इसमें फोकस जो है इसका यहाँ पर आएगा। अगर फोकस यहाँ पर है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट कहाँ पर है? y पर है। y पर अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें x वाला पार्ट पहले से 0 रहता है। x अक्ष पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसमें y वाला हिस्सा 0 होता है। y अक्ष पर अगर कोई भी पॉइंट लूँगा तो उसमें x वाला पार्ट 0 होगा। ये वाला पार्ट हमारा a है, और इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है, नियता जो है वो यहाँ पर रहती है। अब ये हमारा क्या है? ओरिजिन, मूल बिंदु। ये 0 0। अब इस पॉइंट से ये जितना ऊपर होगा, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट उतना ही नीचे होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 -a होगा। अब जरा इस लाइन के इक्वेशन के बारे में सोचिए। ये लाइन जो है x के पैरेलल है, x एक्सिस के ये समानांतर है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये पॉइंट -a है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -a होगा। अब आपको क्या करना है? करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट P लेट कर लेना है x y। यहाँ P से आप S को मिला दीजिए और यहाँ से आप इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, नाम इसका M दे दीजिए। वापस वही किस्सा, PS इज इक्वल टू PM का। PS इज इक्वल टू PM करिए, इसका इक्वेशन आएगा। इसका इक्वेशन क्या आएगा? इसका इक्वेशन आना चाहिए आपका x² इज इक्वल टू 4a
वाई। देखिएगा अपने आप आएगा ये। और चौथे वाले में क्या करना है, ये वाला जो ऊपर बना है इसको नीचे बना देना है। नीचे ऐसे बनाना है। ऐसे बनाएंगे तो इसका फोकस यहाँ पर आएगा और इसका डायरेक्ट्रिक्स, इसकी नियता जो है वो यहाँ पर रहेगी। ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, y पर है, लेकिन y के नेगेटिव में है, क्योंकि ये वाला पॉइंट 0 0 होगा आपका। तो ये वाला पॉइंट में हम 0 -a लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये 0 -a है तो ये वाला पॉइंट सोचिए, ये वाला पॉइंट 0a होगा। इसके बाद करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट P लेट कर लेना है एक्स वाई। पॉइंट P पैराबोला पर होना चाहिए। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये M है, ये S है, वापस वही PS = PM। अच्छा, अब जरा इस लाइन का इक्वेशन सोचिए। इस लाइन का इक्वेशन, ये लाइन जो है x के पैरेलल है, x के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन आएगा y = a, PS = PM। करिए, सॉल्व करिए, इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन आपका आएगा x² = -4ay। इतना आप करिए। एक को मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी तीनों को आप खुद से सॉल्व करेंगे।